तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नए चैप्टर की वीडियो, चैप्टर नंबर 12 क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एज पर न्यू सिलेबस सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग। जो न्यू सिलेबस है उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये दोनों एक्सरसाइज की कंबाइंड है, 12.1 एंड 12.2 का जो भी बेसिक है, जो भी फॉर्मूले हैं वो सब हम इस वीडियो में ही पूरे कर लेंगे। और बस तुरंत इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे एकदम से एक्सरसाइज और फिर कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो आपके लिए नया नहीं है, सब कुछ 9th क्लास का है। 9th क्लास में भी चैप्टर, अब तो शायद चैप्टर 12 हो गया है, पहले चैप्टर 13 था ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही नाम वहाँ पे है इसका। उसमें आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से स्टडी की थी, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टीएस से, सीएस से, ठीक है ना, वॉल्यूम वगैरह, ये सब कुछ हमने फाइंड किया था। अब वही सारे फॉर्मूले दोबारा यूज होने वाले हैं यहाँ पर। कोई भी नया फॉर्मूला आपके लिए नहीं लेके आ रहा हूँ, कोई भी नया फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, सब फॉर्मूले 9th वाले, टोटल फॉर्मूले 9th वाले। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी 9th वाला वो जो चैप्टर का एक बार रिवाइज नहीं किया तो वो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, या तो अपने आप कर लें, या मेरी ही वीडियो में जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इस चैप्टर के ऊपर, उसमें जाकर एक बार अच्छी तरह से देख लें कि किस तरह मैंने इन फॉर्मूलों को वहाँ पे समझाया हुआ है, किस तरह से इनको ड्राइव किया हुआ है, कि ये आए कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मैं एक छोटा सा ही रिकॉल करूँगा और डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दूंगा आपको केवल याद दिलाने के लिए, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं, किस तरह से मैंने प्रूव कराए थे, वो सब 9th क्लास वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखना वीडियो को शॉर्ट में जाकर, ताकि उनको एक बार सारे फॉर्मूले दिमाग में एकदम से रिवाइज हो जाएं। और बाकी तो मैं यहाँ पे समझा ही रहा हूँ। तो हमको हमारे लिए इस चैप्टर में नया क्या आएगा, फिर अब हमारे लिए इस चैप्टर में नया ये आएगा कि 9th में तो हमने उन सब शेप्स का, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर का केवल सेपरेट ही वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया फाइंड किया था। एक एक्सरसाइज थी, जैसे पहले वो क्यूब की आ गई, फिर अगली क्यूबॉइड की आ गई, फिर अगली स्फीयर की आ गई, फिर अगली सिलेंडर की आ गई, इस तरह से। अब क्या कंबाइन कर दिया गया है शेप को, कि दो कोन एक साथ ज्वाइन कर दिए, या कभी क्या होगा कि एक सिलेंडर होगा, ऐसे एक सिलेंडर होगा और इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना दिया होगा, ठीक है। कभी क्या होगा, एक हेमिस्फीयर होगा और एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया होगा, या फिर एक सिलेंडर रख दिया होगा। या फिर कभी क्या हुआ होगा, एक सिलेंडर होगा और उस सिलेंडर के दोनों सिरों पर एक कोन रख दिया होगा इस तरह से, और एक रसगुल्ला बना दिया होगा इस तरह से। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, जिसमें दो या तीन शेप को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया गया है। और अब इस फिगर का हमें वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वगैरह निकालना के लिए आएगा। तो फॉर्मूले सब वही वाले हैं, थोड़ा सा इसमें एक नई चीज़ आ जाएगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ अभी। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं 9th क्लास के फॉर्मूलों का, ताकि आप सबको याद हो जाएं, रिवाइज मन में एकदम आ जाए आपके पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। एक क्यूब क्या होता है, क्यूब एक स्क्वायर बेस फिगर, जिसका बेस भी स्क्वायर होता है और जो चारों दीवारें होती हैं वो भी स्क्वायर शेप की होती हैं, और जो इसकी क्या कहते हैं, जो टॉप होता है, जो छत होती है, वो भी स्क्वायर जैसी ही होती है, ठीक है ना। क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं। तो जैसा कि आपको पता ही भी होगा कि अगर एक क्यूब की बात करें तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम एक क्यूब की जैसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर है, बोर्ड पर ठीक से तो बनेगी नहीं ना। सो हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूब है, ये साइड L लेंथ, ये इसको हमने यहाँ पर ये वाली जो है ये भी L, और जो हाइट है इसकी ये भी इतनी हो गई L। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया LS से। तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, 9th क्लास में मैंने बताया था आपको, जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चारों दीवारों की। जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूँ, या हो सकता है जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, अगर आप रूम के अंदर बैठे हुए हो तो जो चारों दीवारें हैं उसकी, अगर वो चारों दीवारें स्क्वायर शेप की हैं तो समझ जाना आप भी एक क्यूब के अंदर ही बैठे हुए हो उस समय पर। और जब हम लेटरल वर्ड की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LS से, तो बात करते हैं केवल चारों तरफ की, ना तो क्या कहते हैं फ्लोर की और ना ही छत की, ना तो छत की बात करते हैं ना ही फर्श की बात करते हैं, केवल चारों दीवारों की बात करते हैं। तो इसका एरिया होता है 4L स्क्वायर, या क्या कह सकते हो 4 इंटू साइड
स्क्वायर, LSA ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर इंटू या फिर कितना 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, देखो क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं ना भाई, जहाँ टोटल कितने फेसेस होते हैं ये सब बात आपको बताया गया है 9th क्लास में कि 6 फेस हैं या फिर डायगोनल कितने हैं या फिर वर्टेक्स कितने हैं, ठीक है। ये सब बात तो वहाँ चलेगी, वहाँ पे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 6 फेस होते हैं तो कितना और टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम V, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, अंदर का जो स्पेस होता है, क्यूब है हमारे पास जो अंदर का स्पेस है, जैसे मैं कमरे में खड़ा हूँ, कमरे का जो अंदर का स्पेस जहाँ पे सारा ये इस टाइम हवा है या जहाँ पे सारा सब कुछ मेरा सामान रखा हुआ है, जो अंदर का स्पेस हम घेर लेते हैं वो होता है वॉल्यूम। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है L क्यूब मतलब साइड का क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया L क्यूब। और डायगोनल ऑफ क्यूब, अगर कभी डायगोनल की जरूरत पड़ती है तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है L इंटू √3। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है L इंटू √3, ठीक। तो ये बात तो होगी क्यूब की, कोई भी नई बात नहीं थी, सब आपको पहले से पता है 9th क्लास से। अब करते हैं बात क्यूबॉइड की। ये तो क्या बताया मैंने, क्यूब। अब बात करता हूँ यार क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। एक क्यूबॉइड को आप इस तरह मान सकते हो, क्यूबॉइड, जैसे कि आपका मिठाई का डिब्बा होता है ना, मिठाई का डिब्बा जो होता है वो क्यूबॉइड के जैसा होता है, ठीक। क्यूबॉइड में जो 6 फेस होते हैं आमने सामने का, मतलब कि लेफ्ट और राइट वाला सेम होते हैं रेक्टेंगुलर, फ्रंट और बैक वाला सेम होते हैं रेक्टेंगुलर, और फर्श और छत ये भी सेम होते हैं जैसे, ठीक है ना। स्क्वायर में 6 के 6 सेम होते हैं, 6 के 6, सॉरी स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यूब में तो 6 के 6 सेम होते हैं बिल्कुल, लेकिन क्यूबॉइड में केवल लेफ्ट राइट का एक दूसरे के सेम होगा, फ्रंट बैक का होगा और अप डाउन का भी एक जैसा होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का जो एरिया होता है क्यूबॉइड में वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, कैसा है, ये मैंने आपको 9th क्लास की वीडियो में बताया हुआ है, निकाल कर दिखाया हुआ है उसमें। फिलहाल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी को ये जानने की इच्छा है कि भैया ये कैसे आता है, ये प्रूव कैसे हुआ है, तो आप 9th वाली वीडियो जाकर देखें, वहाँ पर इसको मैंने ड्राइव करके बताया हुआ है कि कैसे बन के आता है ये वाला 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और वॉल्यूम अंदर का स्पेस, वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, ठीक। और डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हालांकि आपको डायगोनल की जरूरत पड़ेगी नहीं चैप्टर में, लेकिन फिर जब कर रहे हैं तो कर लो। डायगोनल कितना होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, क्यूबॉइड का डायगोनल। तो इनको नोट करो, फिर चलते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट शेप आती है सिलेंडर, और सिलेंडर को यहाँ पर हम बोलते क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर लिख लो ब्रैकेट में, राइट सर्कुलर, इसका क्या मतलब है बताता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जब हम कोन पे आएंगे तो कोन भी कैसा होता है, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन। अब सिलेंडर का मतलब, जैसे कि मार्कर भी सिलेंडर ही है ना, और जैसे कि हमारे घरों में होता है ग्लास या फिर कोई एक बाल्टी सेम उसकी ऊपर नीचे जैसी, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। या फिर अगर आप सिलेंडर चाहें तो जैसे ग्लास होता है ना हमारा, वो सिलेंडर ही होता है, मतलब इस तरीके से। इसको हम, जिसमें एक सर्कुलर बेस ऊपर होता है और दूसरा सर्कुलर बेस नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। और सिलेंडर में जो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। सिलेंडर में जो ये वाली हमारे पास लाइन होती है बीच वाली, इसको हम फिलहाल यहाँ पर हमको हाइट बोलेंगे, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। और ये ना यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, 90 होती है यहाँ पर। जो ये इसका बेस है ना, ये सर्किल होता है एक्चुअल में, सर्किल, और ये जो हाइट आ रही है ऊपर से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ये टेढ़ी भी हो सकती है, वो फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बनेगा हमारा, और ना ही वो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इस वाली वर्टिकल लेंथ को बोलते हैं हाइट,
नोट करते हैं एच से, और इसको कहते हैं कितना, आर, रेडियस। ठीक है, तो सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब इस सिलेंडर की जो पूरी बाउंड्री है, ये वाली पूरी बाउंड्री जो है ये वाली, ठीक, देखो जब हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं, क्यूब की और क्यूबॉइड की, तब हम इस चारों तरफ की बाउंड्री को बोलते हैं उस समय पर लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम एक गोल ऐसे कर्व वाली कर्ली वाली चीज़ की बात करते हैं, कर्व, तो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया को भी हम लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। मतलब सिलेंडर वाले केस में, सिलेंडर में कर्व होता है ना ये, तो सिलेंडर को हम सिलेंडर वाले केस में कर्व सरफेस एरिया कहें, यानी कि CS से कहें या LS से कहें, एक ही बात है। लेकिन वहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया ही कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया वहाँ पर नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यूब में तो कहीं कर्व नहीं बन रहा ना, समझ में आ गई बात। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, जब हमने बात की थी कर्व सरफेस एरिया की, तो केवल हमने बात की थी इस चारों तरफ की बाउंड्री की, जो चारों तरफ की बाउंड्री है मेरे पास, ठीक। और अगर मैं इसमें ये वाला जो ऊपर का टॉप है और नीचे का बॉटम है ये भी ऐड कर दूं, तो बन जाता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πr/h, कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कुलर बेस नीचे है मतलब πr², और एक सर्कुलर बेस ऊपर है मतलब πr² ऐड कर दिया हमने, तो क्या बन गया ये टोटल सरफेस एरिया 2πr/h इज इक्वल टू 2πr² प्लस πr²। और आपको ये नहीं याद रखना 2πr/h प्लस 2πr², ये बन जाएगा ना। और अब इसमें से 2πr मैंने कॉमन ले लिया, जब 2πr मैंने कॉमन ले लिया, देखो 2πr कॉमन ले लिया तो क्या रह गया h, और 2πr कॉमन ले लिया क्या रह गया r। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाले सिरे का और ऊपर वाले सिरे का, दोनों जो सिरे हैं दोनों सर्कुलर है, उनका भी एरिया मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2πr/h प्लस 2πr² इज इक्वल टू 2πr इंटू h प्लस r, ठीक। ये इसलिए बताया मैंने इसको, मैं डायरेक्ट आपको ये भी लिखवा सकता था, लेकिन वो बात हो जाती है फिर रटने वाली, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या जाता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो ऊपर से खुला हुआ है, जिसकी बाल्टी होती है या फिर ग्लास होता है, उसमें केवल नीचे तली तो होती है ना, ग्लास एक सिलेंडर ही होता है लेकिन नीचे तली है और ऊपर तो नहीं है ना उसमें। अगर कोई हमसे बाल्टी के लिए या फिर पानी के गिलास के लिए टोटल सरफेस एरिया कहता है कि पानी का जो गिलास है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये वाला, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2πr/h प्लस πr², बस इतना। क्यों, क्योंकि 2πr/h तो क्या हुआ उस गिलास का कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का, और πr² क्या हुआ सिर्फ नीचे का जो तली है, बॉटम जो है उसका, ऊपर से तो खुला हुआ है ना, तब तो नहीं लगाया गया ना इसमें वैसे। लेकिन अगर मैं मार्कर की बात करता हूँ तो देखो नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है, तो क्या काम करेंगे हम 2πr/h प्लस 2πr² यानी कि 2πr इंटू h प्लस r। तो जब दोनों तरफ से बंद है तब तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा, अगर एक तरफ से खुला हुआ है तो 2πr/h प्लस πr², और अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है तब तो ओनली वी हैव टू कंसिडर ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, याद रहेगा ना, ठीक है, नोट कर लो। अब चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अंदर का, अंदर कितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। एरिया ऑफ वन बेस, जो नीचे बेस बना हुआ है इसका, एक बेस का, क्योंकि बेस तो सर्कुलर है ना, वो वाला वो सर्कल तो है, तो πr²। तो एरिया ऑफ वन बेस, जो नीचे का बेस है उसका एरिया कितना होता है πr²। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, जो ये बेस है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है तो सर्कल ही, तो सर्कल वाली ही हो जाएगी फिर तो 2πr, ठीक। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब अगर हम कोन के बारे में बात करें तो कोन तो हम सबने देखा हुआ है, जो कोन खाते हैं आइसक्रीम वाली कोन, या फिर जोकर की कैप, ठीक है, इस तरह का ये कोन है। और राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होती है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, आर को क्या बोलते हैं रेडियस, ठीक। ये सब आपको पता है, 9th क्लास में अच्छी तरह समझाया हुआ है वहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πrl, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है πr इंटू l प्लस r कोन का। और वॉल्यूम कितना होता है इसका
कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक फॉर्मूला और याद आ रहा है मुझको कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पर मैं केवल फॉर्मूले ही लिखवा रहा हूँ आपको। अगर ये आपको फॉर्मूले समझने हैं वाकई में कि ये क्यों है होते हैं, फार्मूले कैसे आ रहे हैं, मैंने कैसे लिखवाया, तो आपको 9th वाली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फार्मूले है तो वहीं के ही, वहाँ पे इनको अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, अच्छी तरह से सिंगल फिगर बना समझाया गया है आपको। यहाँ तो केवल मैं आपको एक रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि फॉर्मूले हम कैसे यूज़ करेंगे आपको याद आ जाए एक बार। हाँ, जिनको बहुत अच्छी तरह और डिटेल में समझना है तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि 9th में आप पढ़ के आए ही होंगे, तो 9th से आपको पता होगा। जिनको 9th वाला नहीं याद आया है वो 9th की वीडियो जाकर देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब आते हैं स्फीयर के ऊपर। स्फीयर मतलब गोला, जैसे गोला होता है ना, स्फीयर मतलब गोला। अब गोला मतलब देखो यहाँ तो बोर्ड पे क्योंकि 3D फिगर है स्फीयर तो बनेगा नहीं, देखने में तो सर्कल लग रहा है, लेकिन ये गोला है। जैसे कि ठोस गोला होता है ना, गोला फेंक होता है, खेल गोला, ऊन का गोला, ग्लोब खोखला होता है, लेकिन गेंद खेलने की फुटबॉल। ठीक है, ये सब क्या होता है, गोला। सर्कल क्या होता है, एक सर्कल केवल एक आर्क, जैसे कि बैंगल, जैसे कि चूड़ी होती आती है पहनने की, चूड़ी या फिर छल्ला। ठीक है, वो क्या होता है, सर्कल। गोले की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और ऐसे यानी कि सरफेस एरिया। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है या कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है या सरफेस एरिया लिखे गए, तीनों बातें एक ही होती हैं। कब, स्फीयर के लिए। और फॉर्मूला होगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, खासकर स्फीयर वाले केस में कि सी एस से क्या है, टी एस से क्या है या फिर एस से क्या है। तो गोले के वाले केस में, स्फीयर के केस में तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। और डायमीटर मैंने वैसे लिखा दिया, जानते हैं सभी, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक, और इसमें एक बात और लिख लो आप, स्फीयर में एक बात और लिख लो कि स्फीयर में क्या होता है, देखो इधर स्फीयर में क्या होता है कि अगर ये सेंटर है और ये है इसकी रेडियस आर और ये इसकी रेडियस है आर, तो ये क्या हो जाएगा इसका डायमीटर आर, और ये पूरी कितनी बन गई 2r। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्फीयर की जो हाइट है, स्फीयर की जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होती है। स्फीयर में याद रखना, स्फीयर वाले केस में हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होती है। स्फीयर की हाइट और स्फीयर का डायमीटर एक ही बात होती है। ठीक है, नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं हेमीस्फीयर पर, अर्ध को। अगर इसको बीच में ऐसे कट कर दें हम, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, जैसे क्या होता है, कटोरा, आपके घरों में कटोरा होता है, कढ़ाई होती है, बाउल होता है ना, बाउल, बाउल आजकल चाउमीन वगैरह भी खाते हैं, बाउल बोलते हैं, वो घरों में भी होता है बाउल, वो होता है हमारा हेमीस्फीयर। ठीक, सी एस से कर्व सरफेस एरिया, जो बाउल मेरे पास होता है उसको जो कर्व सरफेस एरिया बाहर का जो वो है गोल हिस्सा, उसकी बात चल रही है, तो इसका होता है 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया एक तो, और प्लस ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर मतलब जो इसका कर्व्ड वाला, वो जो सर्कुलर वाला पार्ट है, तो प्लस होगा कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या याद रखोगे 3 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या आता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या है इसकी रेडियस, जहाँ पर आर क्या होता है रेडियस। ठीक है, और एल क्या था यहाँ पर साइड, और यहाँ पर क्या था एल लेंथ, और बी क्या होता है यहाँ पर ब्रेथ, और एच क्या होता है यहाँ पे हाइट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आर तो क्या है रेडियस और एच क्या है हाइट, और एल क्या है इसमें स्लैंट हाइट। एल हो गई यहाँ पर कितना स्लैंट हाइट। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट्स की। बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन ठीक कर देंगे सारा, वैल्यू भी सोल्व कर देंगे, मगर यूनिट्स नहीं लिख के आएंगे, या लिख के आएंगे तो गलत लिख के आएंगे। तो याद रखना, जब भी हम एरिया फाइंड कर रहे हों, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो,
उसकी यूनिट होगी स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब अगर क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में है तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन आपका मीटर में है तो क्या लिखोगे आप मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में आता फिर किलोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे आप सेंटीमीटर क्यूब, और अगर क्वेश्चन आपका मीटर में है तो क्या लिखोगे आप मीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के लिए, और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। ठीक, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट रिकॉल करा दिया है क्लास 9 के फॉर्मूलों का, जो कि तो अब यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 में उनको भी यूज करने वाले हैं। ठीक, जिनको ये फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझने की इच्छा अगर है, जो भूल गए हैं, वो क्लास 9 की वीडियो एक बार जाकर देख लेंगे, जिनको मैंने इसको अच्छे से समझाया था। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ज़रूरत है, बस ये हमको याद होने चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अब से अगली वीडियो में। ठीक है, तो सभी इसको फटाफट नोट करें एक बार और फिर शुरू करते हैं 12.1।